साथियों, आज 11 जुलाई हो चुकी है और मानसून सीज़न का दूसरा यानी कि पीक महीना चल रहा है और ये आज की ही ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें हैं और इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये मानसून सीज़न की तस्वीरें हैं, लेकिन ये आज की ही ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें हैं और आप इनमें देख सकते हैं कि देश के अधिकांश इलाकों से बादल नदारद हैं और बरसात की गतिविधियाँ सिर्फ़ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत तक ही सीमित रह गई हैं। कुछ बरसाती गतिविधियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में डब्ल्यूडी के कारण बनी हुई हैं, यानी कि ये इस बात का संकेत है कि मानसून अब कमज़ोर फेज़ में जा चुका है और आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों तक देश भर में बरसाती की अच्छी गतिविधियाँ होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालाँकि पूर्वी भारत में लगातार ऑन ऑफ बरसाती गतिविधियाँ जारी रहेंगी और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ डब्ल्यूडी आते रहेंगे और पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कुछ मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बरसाती गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक डब्ल्यूडी पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा इस समय पंजाब, हरियाणा से होते हुए और पूर्वी भारत से लेकर बंगाली खाड़ी तक बनी हुई है और यह धीरे-धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बंगाली खाड़ी में बन रहा है और अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह की गतिविधियाँ होने की संभावना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की मौसम की गतिविधियों की बात करें तो साथियों, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा आज कुछ राज्यों में भारी बरसाती की चेतावनी जारी की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य शामिल हैं। साथ ही साथ भारी बरसाती गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भारी बरसाती गतिविधियाँ कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। साथ ही साथ गांगी पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना और पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग सभी स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पे भारी बरसात की चेतावनियाँ जारी की गई हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पे भारी वर्षा हो सकती है। शेष पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है और दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ से लेकर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ-साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ कुछ एक जगहों पर हल्की बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। हालाँकि रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना में कुछ एक जगहों पर तेज हवाएँ भी चल सकती हैं और कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक में मध्यम से तेज कुछ एक जगहों पर बरसात हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कल यानी कि 12 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 12 जुलाई को पहाड़ी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण गिलगित-बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ जारी रहने का अनुमान है और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है और मध्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। बिहार से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और बिहार में नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और शेष बिहार के साथ-साथ गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित ओडिशा में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। हालाँकि सौराष्ट्र, कच्छ और उससे सटे राजस्थान के इलाकों सहित गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से लेकर तटीय महाराष्ट्र और कोंकण गोवा से लेकर केरल और लक्षद्वीप तक कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और साथ ही साथ कुछ बादल पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियाँ तेज हवाओं के साथ जारी रह सकती हैं और अब हम बात करते हैं 13 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 13 जुलाई को पहाड़ों पर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ के कारण
उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में भी गर्जन वाले बादल बन सकते हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और अरब सागर की नमी वाली हवाएं लगातार पहुंच रही हैं, जिसके कारण राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालाँकि छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में कई इलाकों में मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे इलाकों में मध्यम से तेज़ बरसात की गतिविधियाँ भी कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ मध्यम से तेज बौछारें कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। हालांकि दक्षिणी इलाकों में आंशिक बादल बने रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। लेकिन नमी के प्रभाव के कारण कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज बरसाती गतिविधि जारी रहने का अनुमान है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ-साथ लक्षद्वीप और तटीय केरल में हल्की बरसात की गतिविधियाँ जारी रहने का अनुमान है और अंडमान निकोबार द्वीपों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियाँ जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं 14 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 14 जुलाई को बरसाती गतिविधियाँ सिर्फ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में ही जारी रहने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें हो सकती हैं। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की बरसाती गतिविधि जारी रहने का अनुमान है और राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ-साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों से लेकर गोवा, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं पर हल्की बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियाँ जारी रहने का अनुमान है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।